हाय, क्या हाल चाल सभी के यार। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले ट्रिग्नोमेट्री, वो भी सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में। कल हमारा वॉरियर सेशन था जहां पर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को 4 घंटे में कवर करा। 4 घंटे में मैंने आपको सारी बातें एकदम बेसिक से एडवांस तक बताई। आज इस वीडियो में एक बार सारी बातें रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, सो दैट एक बार तुम्हें एकदम क्रिस्प तरीके से रिवाइज हो जाएगी भाई, मतलब यहां पे बैठ जाए चीज, है ना। चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा तेज चलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों मोटा मोटा सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें, ध्यान से सुनना। पहली चीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कहने का मतलब भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल में 3 चीजें होती हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने? हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, तो 90 के सामने वाला तो पक्के से हाइपो होगा, 100% हाइपो। 90 के सामने वाला हाइपो इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब एंगल के हिसाब से मैं कहने का मतलब, आप लोगों को क्या लगता है कि ये आपका बेस होगा, पर ऐसा नहीं होता। क्या? एंगल के हिसाब से, रेफरेंस एंगल के हिसाब से आपका बेस डिसाइड करा जाता है। मेरे कहने का मतलब बस ये, मानो अगर मैं इस एंगल के हिसाब से देख रहा हूं तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। परपेंडिकुलर को मैं अपोजिट साइड भी कहता हूं, बेस को मैं एडजेसेंट साइड भी कहता हूं। क्या बात समझ आई? हाँ गुरु जी। पर अगर मैं मानो इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखता, तो इसके सामने, इसके अपोजिट वाले साइड को मैं अपोजिट साइड या फिर परपेंडिकुलर कहता, और इसके जस्ट बगल वाले साइड को मैं एडजेसेंट यानी बेस कहता। तो इस एंगल के लिए ये बेस है, इस एंगल के लिए ये बेस होता। क्या बात समझ मारी? एंगल के हिसाब से आपका बेस डिसाइड होता है। उसके बाद अगर आप इन दोनों का रेशियो लो और इनके कॉम्बिनेशंस बनाओ तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलते हैं। सबसे पहला ट्रिगो रेशियो होता है दोस्तों आपका साइन ऑफ एंगल थीटा। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है SINE, साइन ऑफ एंगल थीटा, रेड एज साइन ऑफ एंगल थीटा। ये होता है आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, H/P कर दूं, तो उसको मैं कोसेक थीटा कहता हूं। अगेन बेस और हाइपो का रेशियो कॉस थीटा कहलाता है। सेक थीटा आपके हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो होता है। टैन थीटा P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और कॉट थीटा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। मेरे कहने का सिंपल ये मतलब, मानो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने बोला बॉस ये मेरे पास P है, ये मेरे पास Q, मेरे पास यार ये मेरा 90 डिग्री। ध्यान देना, मानो मैं R के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। मैंने आपसे बोला ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। अगर मैंने आपसे बोला कि बॉस मुझे बताओ साइन ऑफ एंगल R कितना होगा, तो सिंपल, साइन ऑफ एंगल R का मतलब क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, है ना। R के लिए परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड है 4 और हाइपो है 5, तो ये आपका आंसर आएगा 4/5। क्या बात समझ रहे? अगर मैं आपसे बोलूं टैन ऑफ एंगल R क्या होगा, तो टैन R क्या होता है बॉस? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है? 4, और बेस मेरा कितना है? 4, 3। तो ये आपका 4/3। पर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बोलूं टैन ऑफ एंगल P कितना होगा, मतलब अब एंगल P के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो एंगल P के रिस्पेक्ट में ये तो हाइपो ही रहेगा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4 हो जाएगा। ये आपका 3/4 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बेसिक बात एकदम अच्छे समझ में आई। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, P/H। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्या ऐसे भी याद रख सकते हो? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। P/H साइन थीटा, H/P कॉसेक थीटा, B/H कॉस थीटा, H/B सेक थीटा, P/B टैन थीटा, B/P कॉट थीटा। समझ में आया? तो ये आपकी पहली चीज होती है। अब इसके बाद आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, पर उसके पहले मैं आपको डायरेक्ट सारी आइडेंटिटीज क्लियर कर देता हूं। अगर आपको ये वाला पेज ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से क्लियर होता है तो भाई आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाती है। क्या है बॉस ये पेज? जरा ध्यान देना। या मैंने जो कल वॉरियर में सेशन देखा था वहीं से मैं नोट्स लेकर आया हूं, वहीं से आपको चीजें सारी रिकॉल करवा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि बॉस रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में कौन किसके साथ चलता है, यानी आप किसको किसमें चेंज कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी में आपका साइन थीटा कॉसेक थीटा के साथ चलता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा के साथ, है ना। कॉस थीटा सेक थीटा के साथ, टैन थीटा कॉट थीटा के साथ। इसका मतलब बस सिंपल ये है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन थीटा तो उसको आप 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है cosec थीटा उसको आप 1/sin थीटा लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं आपसे बोलूं साइन थीटा की वैल्यू है 5/3, तो डायरेक्ट कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? 3/5। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या बात समझ? बट साइन थीटा की वैल्यू, अब जैसे मैंने आपसे बोला, क्या इंपॉर्टेंट चीज टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जैसे मैंने आपसे बोला कि साइन थीटा की वैल्यू होगी 5/3, तो क्या ये वैल्यू पॉसिबल भी है? क्या ये वैल्यू पॉसिबल भी है? ऐसे क्वेश्चंस भी ट्रिग्नोमेट्री में बनते हैं। अब ये कैसे समझ में आएगा? बहुत इजी है भाई। 5/3 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब आपको दिख रहा होगा कि हाइपो आपका कुछ 3 टाइम्स के बराबर है, परपेंडिकुलर आपका ट्रायंगल कुछ 5 टाइम्स के बराबर है। क्या हाइपो कभी भी परपेंडिकुलर से बड़ा हो सकता है? सॉरी, क्या हाइपो कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है? नहीं। तो साइन थीटा की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्या बात समझ आ रही? क्या बोला मैंने? पक्का? तो इसको लिखे रहने दो, है ना। अच्छा, अब चलते हैं भाई, आगे बात करते हैं। तो बॉस, ये आपको रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी समझ में आ गई। कहीं पर मानो लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा, उसको तुम 1/cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। कहीं पर लिखा हुआ है cot स्क्वायर थीटा, उसको तुम 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो भाई रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी में कौन किसके साथ चलता है, ये आपको 100% क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन वाली आइडेंटिटी में tan थीटा को आप sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, और cot थीटा को आप cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक पेज में आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद वन और स्क्वायर वाली, ये मेरा नाम दिया है भाई, है ना। अब सुनेगा ना, तो सबसे पहला कौन होता है इसमें? साइन आपका कॉस के साथ चलता है। देखो ना, स्क्वायर लगा हुआ है और 1 है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया? 1 और स्क्वायर वाली, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, यह आपको पता है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो बस ये स्टार वाले आप याद रखें। गुरुजी बाकियों का क्या? बाकी खुद से बन जाते हैं यार। आप कॉस स्क्वायर उधर कर ले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर उधर कर ले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब सुनना, इसका यूज कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा, है ना। अच्छा, tan स्क्वायर उधर कर ले तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 उधर कर ले तो सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा। भाई कॉट स्क्वायर उधर कर ले तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 उधर कर ले तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। सिंपल। कहने का मतलब क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं। याद रखें, ये एंगल सेम होना चाहिए। मतलब मान अगर लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होगी, है ना। कहीं पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह तू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता है। कहीं पर लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी जगह तू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता है। कहीं पर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह तू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता है। कहीं पर लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी जगह तू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता है। एंड बाकी सिमिलरली सब केस में तुझे करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान कहीं पे लिखा है tan स्क्वायर थीटा, पर तुझे चाहिए सेक थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को तो लिख सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मान कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो भाई सेक स्क्वायर थीटा की जगह तू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता है। समझ में? और भी चीजें, क्या? मान कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, तो उसकी जगह तू क्या लिख सकता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे एक बार रिकॉल करते हैं सारी चीजों को। आपको बस ये याद रखना है कौन किस में चेंज होता है, फिर कौन किसका दोस्त है, ठीक है। तो बॉस, cos थीटा रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी में सेक थीटा का दोस्त है, 1 और स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में tan थीटा का दोस्त है, रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी में साइन थीटा कोसेक थीटा का दोस्त है, पर यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा का दोस्त है। रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी में कोसेक थीटा कोसेक थीटा साइन थीटा का दोस्त है, पर 1 और स्क्वायर वाली में कोसेक थीटा आपका कॉट थीटा का दोस्त है। तो ये दोस्ती याद होनी चाहिए, इससे कन्वर्जन करने में आपको हेल्प आती है। अब वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल मानो अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि बॉस, आराम से सुनना, कि सेक थीटा को चेंज करो कॉट थीटा में, मतलब सेक थीटा को चेंज करो कॉट थीटा में का मतलब क्या है कि सेक थीटा का एक फॉर्मूला बनाओ कॉट थीटा के टर्म्स में। अब सेक थीटा को आप 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा को आप tan थीटा में भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा कैसे समझ में आया भाई? सेक थीटा के पास किस किस का नंबर है, आप ऐसा सोचो। सेक थीटा किस किस का डायरेक्ट दोस्त है, आप ऐसा सोचो। तो सेक थीटा आपका कॉस थीटा का दोस्त है, और सेक थीटा आपका tan थीटा का दोस्त है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो भाई दो ही दोस्त हैं सबके, बस ये याद रखना। तो सेक थीटा के दो दोस्त हैं, एक तो आपका हो गया कॉस थीटा और एक आपका हो गया tan थीटा। पर मुझे तो सेक थीटा को कॉट थीटा से रिलेट करना है, तो ये दोनों भाई यहां पे तो कॉट थीटा ही नहीं रहा। अब ये सोचो, क्या इन दोनों का दोस्त है कॉट थीटा? तो कॉस का दो दोस्त, कॉस का एक दोस्त सेक थीटा,
एक दोस्त साइन थीटा, रेसिप्रोकल में 1 और स्क्वायर वाली में। टैन थीटा का एक दोस्त रेसिप्रोकल वाले में क्या, रेसिप्रोकल वाले में कॉट थीटा, और 1 और स्क्वायर वाली में सेक थीटा। तो आप सेक थीटा से पहले टैन थीटा में चेंज कर दो, फिर कॉट थीटा में चेंज कर दो। क्या ये बात समझ आए? आपको सेक थीटा से कॉट थीटा जाना है, तो भाई आप ऐसा सोचो, सेक थीटा के पास 2 लोगों के नंबर हैं, सेक थीटा के पास 2 लोगों के नंबर है, पर सेक थीटा को कहीं से कॉट थीटा का नंबर जुगाड़ना है। ठीक है, तो वो सेक थीटा ने कॉल लगाया टैन थीटा को, टैन थीटा ने कॉल लगाया कॉट थीटा को, और कॉट थीटा का नंबर इसको दे दिया, फिर कॉट थीटा की इससे बात करा दी। क्या बात समझ रहे हो? तो सेक थीटा को कॉट थीटा में, टैन थीटा में, टैन थीटा को कॉट थीटा में। कैसे करेंगे? अब सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये तो मैं अच्छे से पता है। तो बस हमें सेक थीटा से मतलब है, तो स्क्वायर उधर गया, यहां पर मैं प्लस माइनस नहीं लेकर माइनस वाली वैल्यू इग्नोर करूंगा क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से। तो सेक थीटा की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब टैन थीटा को कॉट थीटा में चेंज कर दो, तो टैन थीटा आपका टैन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, एलसीएम लगे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऊपर भी नीचे भी, तो नीचे वाला अंडर रूट स्क्वायर को काट देगा, तो आपका ये आंसर आ गया। तो सेक थीटा को आप ऐसा लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आई? क्लियर हुआ? हाँ गुरुजी क्लियर हुआ। अब फॉर एग्जांपल कल मैंने आपको यह भी सिखाया था, एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं। क्या बॉस? कि भाई मानो साइन थीटा को सेक थीटा में चेंज करना है। मानो आप किसी भी ट्रिगो रेशियो को किसी भी ट्रिगो रेशियो में चेंज कर सकते हो। मानो आपको साइन थीटा को सेक थीटा में चेंज करना है, तो साइन की दोस्ती 2 लोगों के साथ है, कॉस के साथ और कोसेक के साथ, कॉस के साथ और कोसेक के साथ। तो साइन की दोस्ती सेक के साथ डायरेक्ट है, ये कोई बात नहीं। अभी कॉस और कोसेक, क्या इन दोनों में से कोई सेक का दोस्त है? भाई कॉस की दोस्ती साइन के साथ और सेक के साथ, कोसेक की दोस्ती साइन के साथ और कॉट के साथ। तो भाई मुझे तो सेक चाहिए, तो साइन कॉल लगाएगा कॉस को, कॉस कॉल लगाएगा सेक को। आप ऐसा सोच सकते हो, इतना इजी है। बस ये पता होना चाहिए कौन किस में चेंज करा जा सकता है। ठीक है बॉस, तो साइन कॉस को, कॉस सेक को। सबसे पहले साइन से कॉस, तो ये आइडेंटिटी, हमें साइन स्क्वायर चाहिए तो कॉस स्क्वायर उधर गया, ऐसा आ गया। साइन थीटा चाहिए तो स्क्वायर उधर गया, अंडर रूट बन गया, तो साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये बात समझ आई? अब कॉस थीटा की जगह सेक थीटा चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, या आपका एलसीएम लेके सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। तो साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा आपका आ गया। आप किसी भी टी रेशियो को किसी और टी रेशियो में चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। बस ये याद होना चाहिए, एक बार आंखें बंद करके सब लोग फिर से रिकॉल करें। क्या? साइन थीटा रेसिप्रोकल में कोसेक थीटा के साथ, कॉस थीटा रेसिप्रोकल में सेक थीटा के साथ, टैन थीटा रेसिप्रोकल में कॉट थीटा के साथ, 1 और स्क्वायर वाली में साइन थीटा कॉस थीटा के साथ, 1 और स्क्वायर वाली में सेक थीटा टैन थीटा के साथ, 1 और स्क्वायर वाली में टैन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा के साथ, और वो बीच में क्वेश्चन वाली टैन थीटा को साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन। अगर आपको ये सारी चीजें याद, तो बस अब चलते हैं मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। बहुत इजी, सिर्फ आपको साइन थीटा की वैल्यूज याद रखनी है, बाकी सब आप तुरंत बना सकते हो। सिर्फ आपको साइन थीटा की वैल्यूज याद रखनी है, बाकी सब आप खुद से बना सकते हो। आप कैसे याद रखोगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो टोटल 5 एंगल्स पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90। क्या ये बात समझ आई? आई गुरुजी। अब कैसे याद होगी? मैं तो बोलूंगा डायरेक्ट याद कर लो। नहीं याद डायरेक्ट तो क्या करो? अगर नहीं याद डायरेक्ट तो क्या करो? सिंपल, यहां पर लिख मेरी जान, यहां पर लिख 0, यहां पर लिख 1, यहां पर लिख 2, यहां पर लिख 3, यहां पर लिख 4। अब क्या कर? 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, इसको 4 से डिवाइड कर, 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 इसको 4 से डिवाइड कर। क्या बात समझ आई? और अब लगा दे अंडर रूट, अब लगा दे अंडर रूट। सिंपल, ये याद रखने का सिंपल तरीका, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। तो अंडर रूट 0 भाई 0.4 0, अंडर रूट 0 0 होता है भाई, अंडर रूट 1 1 होता है, अंडर रूट 4 2 होता है, अंडर रूट भाई ये आपका 1/2 आ जाएगा, हाँ या ना? ये आपका 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 अंडर रूट 1 1, अंडर रूट 4, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। ठीक है, यह आपका दोस्तों अंडर रूट 3/2, यह आपका अंडर रूट 1 जो कि 1 होता है। तो बस 0 1/2 1/√2 √3/2 1, वही मैं आपको यहां पे बता रहा था। 0 1/2 1/√2 √3/2 1। तुरंत इसको याद करें, तुरंत इसको याद करें, और उसके बाद बाकी सारी आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे?
cos थीटा निकालने के लिए ये साइन की जो वैल्यूज उसको आप ऐसा उल्टा कर दो, ऐसा उल्टा कर दो। कहने का मतलब ये 1 यहां पर लिख दो, √3/2 यहां पे लिख दो, ये 0 लास्ट में लिख दो, 1/2 यहां पे लिख दो, और ये 1/√2 1/√2 सेम हो जाएगा। तो cos 45 sin 45 का सेम होता है 1/√2 1/√2। क्या बात समझ आई? हाँ गुरुजी बात समझ में आई। उसके बाद tan थीटा कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। कैसे याद रखना है? साइन थीटा कॉस थीटा याद हो गया, अब बाकी सब खुद से निकल जाती है। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan 0 डिग्री क्या होगा? साइन 0 अपॉन कॉस 0। tan 30 क्या होगा? साइन 30 अपॉन कॉस 30। tan 45 क्या होगा? साइन 45 अपॉन कॉस 45। tan 60 क्या होगा? साइन 60 अपॉन कॉस 60। tan 90 क्या होगा? साइन 90 अपॉन कॉस 90। तो बस tan 0 के लिए साइन 0 अपॉन कॉस 0, 0.10, 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा बॉस, 1/√3 आ जाएगा। ये 1/√2 से 1/2 कट गया, देखो 1 आ जाएगा, 2 से 2 कटा, देखो √3 आ जाएगा, और 1/0, तो 1/0 आपका नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें लिखें कि 1/0 आपका नॉट डिफाइंड होता है, और इसका उल्टा देखो नॉट डिफाइंड नीचे कर, तो 1/नॉट डिफाइंड 0 होता है। ये दो वैल्यूज आप अलग से याद कर लीजिए। और बस अब बाकी सब कैसे निकलेगी? सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, इस रेसिप्रोकल होते हैं। तो भाई कोसेक थीटा साइन, कोसेक 0 पूछू, कोसेक 0 पूछू, तो ये सोचो साइन 0 क्या है? साइन 0 होता है 0, उसका रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, tan 30 सॉरी कोसेक 30 पूछू, कोसेक 30 पूछू, तो साइन 30 1/2, रेसिप्रोकल करो 2/1, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो कोसेक थीटा साइन थीटा की वैल्यू से निकल जाता है। वैसे सेक थीटा, तो भाई 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2/1, 1/2 का 2/1, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ठीक है, tan थीटा कॉट थीटा साथ में चलते हैं रेसिप्रोकल में, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 1/, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल मतलब 1/नॉट डिफाइंड, जो कि आपका 0 होता है। तो बस साइन की वैल्यू याद रखो, 0, 30, 45, 60, 90, 0 होता है 1/2 होता है 1/√2, √3/2, 1। इसको उल्टा करो, कॉस की वैल्यूज, tan की वैल्यूज के लिए साइन अपॉन कॉस करो, कॉट की वैल्यूज के लिए 1/tan करो, कोसेक की वैल्यूज के लिए 1/sin करो, और सेक की वैल्यूज के लिए 1/cos करो। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर है। इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर तुमसे पूछूं बहुत आसान, जल्दी से मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाई साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा? तो बहुत इजी, बस आप वैल्यूज रख दीजिए, या फिर चलो डिवाइडेड बाय आप भाई लिख लो इसको, tan स्क्वायर 60 डिग्री। कोई दिक्कत? क्या वैल्यू आएगी? बहुत अटपटा सा लिख दिया मैंने। तो साइन 45 सिंपल, साइन 45 का स्क्वायर है ये, है ना, साइन स्क्वायर 45 मतलब साइन 45 का स्क्वायर, तो साइन 45 का 1/√2 होता है, उसका आपने स्क्वायर कर दिया। tan 30 कैसे निकालोगे? साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, 2 से 2 कटा 1/√3। तो वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत। ये आपका 1/√3 का स्क्वायर। tan 60 मतलब साइन 60 अपॉन कॉस 60, साइन 60 होता है दोस्तों आपका √3/2, कॉस 60 आपका 1/2, 2 से 2 गया √3, तो tan 60 आपका हो गया √3 का स्क्वायर। कर लो सॉल्व, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, इसको आप सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। ऊपर एलसीएम लोगे तो 1/, ये आपका 6 आ गया, 2 3 जा तो ऊपर 3, 3 2 जा तो ऊपर 2, डिवाइडेड बाय आपका 3/1 कर लो, है ना। कितना आ गया बॉस? ये आपका 5/6 डिवाइडेड बाय 3/1, ये सबसे ऊपर ये सबसे नीचे, तो 5/18 इज योर आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा और क्या देखने को मिल सकता है? फॉर एग्जांपल मानो आपको लिखा हुआ है कि भाई साइन 2 थीटा आपका √3/2 है, साइन 2 थीटा आपका √3/2 है, तो थीटा निकाल के दिखाओ। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन कौन से एंगल पर? भाई ये एंगल है, साइन कौन से एंगल पर √3/2 होता है? साइन कौन से एंगल पर √3/2 होता है? साइन आपके 60 डिग्री पर √3/2 होता है, मतलब यहां पर आपका 60 आना चाहिए, यहां पर आपका 60 आना चाहिए। यहां पर 60 आने के लिए थीटा क्या होना चाहिए? थीटा आपका 30 होना चाहिए। तो डायरेक्ट आपको समझ में आ गया, थीटा आपका 30
पर कैसे करना है देखो, मानो लिखा है साइन 2 थीटा, यहां पे आपने लिखा साइन 60, यहां पे आप लिखते हो ऑन कंपैरिजन, अगर आप दोनों साइड को कंपेयर करो ऑन कंपैरिजन 2 थीटा मतलब एंगल की वैल्यू आपकी 60, तो थीटा आपका 30 डिग्री। ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं सोचना कि साइन से साइन कट गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो बस ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहां पर बन जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप वॉरियर बैच का वन शॉट देख सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा। वहां पर वन शॉट में दोस्तों मैंने कम से कम आपको 50 से 55 क्वेश्चंस कराए हैं, आइडेंटिटीज के ऊपर, ये वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर और टी रेशियोज के ऊपर, बहुत डिफरेंट वैरायटी के लगभग सारे क्वेश्चंस कवर करवा दिए। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके साथ बस एक प्रैक्टिस शीट आपको दी हुई है, उसी वीडियो के नीचे अपलोडेड होगी, उस प्रैक्टिस शीट को आप कर लीजिएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कम देरी में मैंने आपको फटाफट बस रिकॉल करवा दिया कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। अब आप जाकर अगर आप चाहते हैं वन शॉट देखना तो आप वन शॉट देखें, अदरवाइज आपको अभी तक पूरा का पूरा रिवाइज हो गया होगा। एक आध दो क्वेश्चंस और बता दो कि किस तरीके आपको पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों मानो आपको ये वाला क्वेश्चन आया, अब देखो आप प्रूविंग वाले क्वेश्चन में बस ये सोचो कि राइट साइड कहना क्या चाह रहा है, कि राइट साइड कहना क्या चाह रहा है। राइट साइड आपका कहना चाह रहा है भाई साइन और कॉस में चेंज कर दे, साइन और कॉस में चेंज कर दे, तो बस जो राइट साइड कह रहा है उसको सुन लो अच्छे से। तो भाई कॉट और टैन दिया है, साइन कॉस में चेंज करना है, क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है, अरे भैया क्वेश्चन कह रहा है। तो कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, टैन को लिखा साइन अपॉन कॉस। अब क्या करें, साइन कॉस में चेंज हो गया। अब बेसिक मैथमेटिक्स, प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, माइनस करना, और एलसीएम लेना, कॉमन लेना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना ऊपर नीचे। तो साइन और कॉस का एलसीएम साइन कॉस, साइन में क्या मल्टीप्लाई करूं, साइन कॉस आए, साइन साइन है कॉस, तो कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई करा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। कॉस में क्या मल्टीप्लाई करूं, साइन कॉस आए, कॉस कॉस है साइन, तो साइन को ऊपर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर। अब नीचे देखो साइन इंटू कॉस आ गया जो कि आपको चाहिए था, तो नीचे तो आपको नहीं छेड़ना, इसको देखो ध्यान से, ऊपर सिर्फ कॉस चाहिए, पर मेरे पास तो ऊपर कॉस और साइन दोनों है, तो कॉस को वैसे का वैसे रहने दूंगा, साइन को कॉस में चेंज करूंगा। क्यों, कैसे समझ में आया, क्वेश्चन ने बोला कि भाई कॉस चाहिए मुझे न्यूमरेटर में, है ना। ओके गुरुजी, तो साइन स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, प्लीज ब्रैकेट लगाएं, क्यों, पहले यहां पे माइनस के बाद एक टर्म थी, अब माइनस के बाद दो टर्म है। ठीक है, तो भाई ये आपका हो गया -1 प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर -1, देखो आंसर आ गया। तो राइट हैंड साइड को देखकर आपको चेंजेस करने होते हैं, राइट हैंड साइड को देखकर आपको चेंजेस करने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि दोस्तों आपका ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक सिंपल बात आप याद रखें, सिंपल बात याद रखें, कोई भी टी रेशियो साइन कॉस में बहुत इजीली चेंज हो जाता है। कॉसेक को आप 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, सेक को आप 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, टैन को आप साइन अपॉन कॉस, कॉट को आप कॉस अपॉन साइन। तो कोई भी टी रेशियो नोट करो बाद में बना के, कोई भी टी रेशियो साइन कॉस में चेंज हो जाता है। तो जब कुछ समझ ना आए या फिर बहुत सारे टी रेशियोज आपको क्वेश्चंस में दिए हैं तो आप साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन, तो भाई आपको पता है कॉसेक मतलब 1 अपॉन साइन, कॉट मतलब कॉस अपॉन साइन, तो मोटा मोटा कॉस साइन में चेंज कर दूं। ठीक है, कॉस साइन में पहले से दिखाई दे रहा है, अब क्या करें बॉस, अब क्या करें बॉस, थोड़ा सा परखा दोस्त। यहां पे देख, ये तेरा 1 अपॉन साइन, ये तेरा कॉस अपॉन साइन, मतलब साइन नीचे चाहिए कॉस ऊपर चाहिए, हाँ या ना, साइन नीचे चाहिए कॉस ऊपर चाहिए, साइन नीचे चाहिए कॉस ऊपर चाहिए, कैसे होगा बॉस, तो मेरे पास कॉस नीचे, तो मैंने क्या करा, अगर मैं ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई कर दूं तो फायदा क्या होता है, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जिसको मैं साइन स्क्वायर लिख सकता हूं। क्यों भाई, नीचे मुझे साइन लाना है, तो कॉस से साइन जाने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है, उसके लिए मैंने ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करा, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ऊपर वैसा का वैसा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर। ठीक है, एक साइन से एक साइन कट गया, तो 1 प्लस कॉस अपॉन साइन आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये कैसे लेकर आऊं, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो बस मैंने क्या करा, 1 के नीचे साइन अलग, कॉस के नीचे साइन अलग, आंसर आ गया। और इसका उल्टा भी आप कर सकते हो भाई, जैसे आपको ये दिया आपने ये प्रूफ करा, आप इसका उल्टा भी कर सकते हो कि आपको ये दिया आपने इसका ये प्रूफ करा। देखो ये तो बहुत आसान है, क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा कि भाई साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, सबको मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट करा, समझ में आया गुरुजी, तो कुछ ऐसा आ गया सिंपल। अब इसके बाद मैंने क्या करा, मुझे नीचे कॉस चाहिए, मेरे पास साइन है, मुझे नीचे कॉस चाहिए, मेरे पास साइन है,
तो वही स्क्वायर बनाने के लिए मैंने ऊपर नीचे 1 - cos से मल्टीप्लाई करा, तो 1 + cos 1 - cos स्क्वायर, नीचे वैसे कौन सा 1 - cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, एक साइन से एक साइन कटा, साइन अपॉन 1 - cos आ गया। इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे कि भाई ये जैसे ये क्वेश्चन है, क्या दिया, सेक थीटा में चेंज करो, तो सेक थीटा जैसे कि मैंने बोला कॉस थीटा के टर्म्स में चलता ही है, सब कुछ साइन कॉस में दिया ही है, तो बस बेसिक सिंप्लीफिकेशन करना है। बेसिक सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, एलसीएम ले लें यहां पे, तो 1 - साइन 1 + साइन एलसीएम आ गया। अब यहां पे 1 - साइन है, पर नीचे 1 - साइन 1 + साइन है, तो 1 + साइन ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया कॉस में, 1 + साइन है 1 + साइन है, 1 - साइन ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया कॉस में, सिंप्लीफाई करा, बहुत जल्दी आंसर आ गया। इस तरीके से आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चंस दोस्तों करने होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहे क्वेश्चन में, सीबीएसई 2008 का क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो सेक और कॉसिक में चेंज करना है, जैसे कि मैंने बताया, ये 1/cos, ये 1/sin, साइन कॉस के टर्म्स में सोचा करो। अब यहां पर tan भी दिया है, कॉट भी दिया है, कॉस भी दिया है, साइन भी दिया है, ज्यादा नहीं समझ में आए साइन कॉस में चेंज कर दे, अपने आप आंसर मिलेगा। देख, साइन को साइन, tan को साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन। अब भाई देखो यहां पे एलसीएम लिया, तो कॉस + साइन अपॉन कॉस, एलसीएम साइन + कॉस अपॉन साइन। अब यहां पे देखो, जब आप ऐसी चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग क्या लगाना है कि cos + साइन इसके पास भी है, cos + साइन इसके पास भी है, उसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहां पर बचा साइन अपॉन कॉस, यहां पर बचा कॉस अपॉन साइन। यहां पे एलसीएम लेने का मन करेगा, तो साइन स्क्वायर + कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस साइन, साइन स्क्वायर + कॉस स्क्वायर आपका 1 होता है, तो cos + साइन अपॉन कॉस साइन आ गया। ठीक है, अब यहां पर डिनोमिनेटर सेपरेशन वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भाई cos के नीचे cos साइन दिया, साइन के नीचे cos साइन दिया, cos से cos गया 1/sin जो कि cosec होता है, साइन साइन गया 1/cos जो कि sec होता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों हम लोगों ने कल वॉरियर बैच में करे थे। प्लीज इनको जाकर आप, अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं करी तो प्लीज इनको जाकर आप देखें, इन क्वेश्चंस को, सॉल्यूशन देखें, नहीं बने बार बार करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं बस आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाने आया था सारी की सारी चीजें, है ना। और जैसे कि मैं आपको लास्ट में बताया था, क्या प्लीज लेक्चर के नोट्स अच्छे से बनाएं। वॉरियर सीरीज आपकी अभी अभी स्टार्ट हुई है, कल आपका पहला लेक्चर था, आज आपका दूसरा लेक्चर रक्षक सर का इलेक्ट्रिसिटी आने वाला है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, प्लीज इसका भरपूर उपयोग करें और मेरी गारंटी लिए, दिस इज द बेस्ट बैच ऑन होल यूट्यूब। ठीक है, अगली बार से कोशिश करूंगा कि वॉरियर बैच के जो भी लेक्चर हो थोड़ा सा छोटा हो। कल हमारा लेक्चर थोड़ा सा लंबा खिंच गया, पर कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि हमने सब कुछ कवर करा, और जो नहीं करा वो शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली बार से कोशिश ये होगी कि ना ज्यादा ना कम, एकदम उतना पढ़ाऊं जितना तुम्हारे लिए जरूरी है। ठीक है, फिलहाल के लिए तुम जाओ वॉरियर सीरीज अटेंड करो, पढ़ाई करो, रिविजन करो, नोट्स बनाओ, और जब आप लेक्चर प्रॉपर देख लो, नोट्स बना लो, उसकी प्रैक्टिस शीट प्लीज सॉल्व करो, और फिर उसके बाद सैंपल पेपर खूब लगाओ जैसे आपका सिलेबस खत्म हो जाए, या फिर अगर आपके पास अभी समय तो सैंपल पेपर लगाना चालू कर दो। ये 3 स्टेप प्रोसेस आपको 95% तक बहुत इजीली लेकर जाएंगी। इन 3 में से कोई भी एक स्किप हुआ मतलब बॉस प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए मिलता हूं आप लोगों से कभी फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें। ऑल द बेस्ट वॉरियर्स।